मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान शहरी हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए होटलों को बुक करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के दौरान शहरी हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए होटलों को बुक करने का फैसला किया गया है। शहर के मेयर का कहना है कि हम ये सब अकेले नहीं कर सकते, रिहायशी बहरान से निमटने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत हमारी मदद करे। मॉन्ट्रियल के मेयर का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि शहरी हुकूमत से जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में बेघर अफराद को आर्जी तौर पर होटलों में रखा जा सकता है, जबकि उनके सामान को म्यूनिसिपल बिल्डिंग में रखा जाएगा। ने कहा कि कनाडा और क्यूबेक की हुकूमतों को जरूरतमंद अफराद की इमदाद के लिए हाउसिंग प्लान जल्द से जल्द तैयार करने की जरूरत है। क्यूबेक की सयाहत की वजीर ने ऐलान किया है कि मॉन्ट्रियल और जूलियट के अलावा सूबे भर में 1 जून से मेरीनास, एयरबीएनबी रेंटर्स और कैंप ग्राउंड जैसे कारोबार दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक की सयाहती वजीर क्रोलिन प्रोलेक्स ने ऐलान किया है कि मॉन्ट्रियल और जूलियट के अलावा सूबे भर में 1 जून से मैरीनास, एयरबीएनबी रेंटल्स और कैंप ग्राउंड्स जैसे कारोबार दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। पार्कों में रात गए तक कयाम की इजाजत होगी और शिकार और माहीगीरी के कैंप खोलने की इजाजत है। सूबाई वजीर का कहना था कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मखसूस सफर पर पाबंदी नहीं है, ताहम उसकी हौसला शिकनी करेंगे। ताहम ऐसा करने वालों को अपने रीजन के लोगों के लिए सामान सप्लाई करना चाहिए। उनका कहना था कि रेंटल सिर्फ एक घराने तक महदूद होगा, जहां मेंबरान एक साथ आइसोलेशन में रहेंगे, जबकि तमाम अफराद को सेहत आमा की हिदायत पर अमल करने की जरूरत होगी। गाना सिटागे के ग्रैंड चीफ का कहना है कि उनकी कौंसिल ने पार्क के दाखिली रास्ते पर चौकियां खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक हुकूमत ने गाना सिटागे मोहाक्स के साथ मुआहदा करने के बाद ओका प्रोवेंशियल पार्क को आधी गुंजाइश के साथ खोल दिया। सूबाई हुकाम ने हाईवे 644 तक के दाखिले को महदूद करने और मगरबी किनारे पर बाइक के रास्ते को बंद करने पर रजामंदी जाहिर की है। गाना सिटागे के ग्रैंड चीफ का कहना है कि उनकी कौंसिल ने पार्क के दाखिली रास्ते पर चौकियां खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। सामन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सूबाई नुमाइंदों ने मॉन्ट्रियल से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में पार्क से मुतसिल मोहाक बरादरी में कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव के बारे में काउंसिल के खदशात सुने। उन्होंने अफाम तफहीम और हमदर्दी के साथ मसला हल करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। कैनेडियन मिलिट्री की जानिब से क्यूबेक में लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स को दरपेश मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे के लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स को इस वबा के दौरान 3 बड़े मसाइल का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। स्टाफिंग और हिफाजती सामान क्यूबेक के लॉन्ग टर्म केयर होम्स के लिए अब भी एक चैलेंज है। कैनेडियन मिलिट्री की जानिब से क्यूबेक में लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स को दरपेश मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में उन 25 लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स का मुशाहिदा किया गया है जहां फौज के जवान तैनात हैं। रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म मेयर होम्स 2 जोन्स में तकसीम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में हॉट जोन यानी ऐसे सेंटर्स जहां के रिहायशी कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि कोल्ड जोन यानी ऐसे सेंटर्स जहां कोरोना वायरस नहीं था, उनके दरमियान तफरीक और मैनेजमेंट नहीं की जा सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे के लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स को इस वबा के दौरान 3 बड़े मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा मसला यह है कि अमले की तरबियत मुनासिब नहीं थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया गया और अमला उन सेंटर्स की देखभाल के लिए नाकाफी था। मुशाहिदे के मुताबिक उन लॉन्ग टर्म सेंटर्स में स्टाफ और उसकी सलाहियत के बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक जब फौजी अहलकार उन सेंटर्स में पहुंचे तो यहाँ सूरत हाल इंतहाई नामुनासिब थी। ताहम अमले की तरबियत और दीगर इकदामात की बदौलत अब यहाँ हालात कदरे बेहतर हुए हैं। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भी इरसाल कर दी गई है। पुलिस ने टो ट्रक इंडस्ट्री में मुनज़्ज़िम जराइम और तशद्दुद में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पुलिस ने टो ट्रक इंडस्ट्री में मुनज़्ज़म जराइम और तशद्दुद में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता 3 सालों में 4 कत्ल, कम अज कम 30 आतिशज़दगी के वाक़यात का ताल्लुक ट्रैफवार से है। पुलिस का कहना था कि मुतादिद मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह जनूबी ऑन्टेरियो पर कंट्रोल हासिल करने के लिए तशद्दुद और अमलाक को नुकसान पहुँचाते थे। पुलिस ने बताया कि यॉर्क पुलिस, ऑन्टेरियो प्रोवेंशियल पुलिस, टोरंटो पुलिस और कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के तफ्तीशकारों ने ज्वाइंट फोर्स तहकीकात का आगाज किया, जिसे प्रोजेक्ट प्लैटिनियम का नाम दिया गया था, जिसके तहत कत्लो गारतगिरी, हमलों, आतिशजनी, धमकियों और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाकयात की तहकीकात की गई थी। पुलिस ने मजमूई तौर पर 19 गिरफ्तारियों का ऐलान किया है।
कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,765 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 87,519 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6,765 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां इस वक्त तक 49,139 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,228 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 26,483 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,155 है। अल्बर्टा में 6,926 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 141 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2550 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 162 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 58,13,004 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,58,100 हो गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 58,13,004 हो चुकी है, जबकि उससे हलाकतें 3,58,100 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,02,107 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 17,45,911 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 4,14,661 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 25,697 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 4,142 हो गई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 3,79,051 हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से 4,540 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,58,897 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,995 और उससे अमवात 4,634 हो गई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 425 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 78,541 तक जा पहुंची है। मक्का मुकर्रमा शहर में कर्फ्यू के औकात में नरमी का ऐलान कर दिया गया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक कर्फ्यू में नरमी का नफाज 2 मरहलों में होगा। कर्फ्यू में नरमी का पहला मरहला 31 मई और दूसरा मरहला 21 जून से शुरू होगा। माइक पॉम्पियो ने कहा है कि कोई भी समझदार शख्स ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अब ये बात नहीं कर सकता कि हांगकांग को चीन से खुद मुख्तार हैसियत हासिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कांग्रेस को तस्दीक कर दी है कि चीन के नाफिज करदा नए एक्ट के बाद अब हांगकांग की खुद मुख्तार हैसियत नहीं रही, जिसके बाद हांगकांग और अमेरिका के दरमियान अरबों डॉलर्स की तिजारत खतरे में पड़ गई है। एक बयान में माइक पॉम्पियो ने कहा कि कोई भी समझदार शख्स ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अब ये बात नहीं कर सकता कि हांगकांग को चीन से खुद मुख्तार हैसियत हासिल है। अमेरिका पहले ही हांगकांग से मुतालिक चीन के फैसले को तबाकुन करार दे चुका है। उन्होंने कहा कि सीनियर अमरीकी सफीर कह चुके हैं कि चीन की मुतल्लिका कानून साजी हांगकांग की खुद मुख्तारी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अमेरिका ने गुज़िश्ता साल हांगकांग के मुजाहिरीन के लिए इंसानी और जमहूरी हुकूक पर एक कानून पास किया था। माइक पॉम्पियो का कहना है कि इसी कानून के तहत अमेरिका को हर साल चीन से हांगकांग की खुद मुख्तारी की तस्दीक करना होती है। हांगकांग की खुद मुख्तारी से मुतालिक फैसला खुशकुन नहीं है। अब ये वाज़ेह है कि चीन हांगकांग को अपने ज़ेरे तसल्लुत ला रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।